पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा, तहम इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम वाजे कर दिया, बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाएंगे। भारत की सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फरोग दे रही हैं। जनरल आसिम मुनीर का GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। बलोचिस्तान का पाकिस्तान का फख्र और सूबे के अवाम को निहायत मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और बहादुर करार दे दिया। अफगानिस्तान पर वाजे कर दिया, दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा कि तुर्किया और कतर ने भी अफगानिस्तान को बताया उनकी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मसले की जड़ है। पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर 10 रोज बाद आज खोले जाने का इम्कान। बॉर्डर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्क्रीनर्स नस्ब कर दिए गए। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें मौजूद। जनूबी वजीरिस्तान में अंगुराडा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुर्रम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। तिजारत के जरिए पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। मुमकिना जोहरी तनाजा रुक गया, ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। गाड़ियां पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी, वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। कोई शहीद हो सकता है और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अब कोई एहलकार शहीद हुआ तो जिम्मेदार वजीर आला होंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर तलाल चौधरी की तनकीद, वाजे कर दिया वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। TLP को इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात करार दे दिया। अफसोस की बात यह है कि इस सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फलस्तीन का या गजा का मुकदमा कहा गया। अस्मा बुखारी ने TLP की माली मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। 38 फाइनेंसेस की निशानदही कर ली गई। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। मुरीद के एहतजाज के दौरान 3 शहरी शहीद और 45 जख्मी हुए। वजीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने मुल्क के पहले सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। सेमीकंडक्टर्स और मसनूई जहानत पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, सरकारी सतह पर मंसूबे के लिए $4.5 अरब मुख्तस, मजीद वसाइल मुहैया करने के आज़म का भी इजहार। कराची में मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा मुफ्ती मुनीबुल रहमान से मुलाकात। माजी करीब में होने वाले वाकयात पर तफसीली गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एक और मुलाकात पर इत्तेफाक। हुकूमत मदारिस और मसाजिद के उमूर में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। वफाकी वजीर दाखिला की उलमाए कराम को यकीन दहानी। वफाकी वजीर दाखिला से MKM पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद रहे। मोहसिन नकवी का चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर समेत वजारत के मुख्तलिफ मंसूबों और इस्लाहात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वजीर आला को विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने का मशवरा। सुहेल आफरीदी को सूबाई काबीना फौरी तश्कील देने की तलकीन। नए वजीर आला का रवैया मस्बत करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मुमकिना शमूलियत पर PTI अरकान असम्बली ने एहतजाज की धमकी दे दी।
गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल न करने का मुतालबा। पीटीआई की जानिब से महमूद खान अजगजई की बतौर अपोजिशन लीडर बाज़ाब्ता नामजदगी दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी गई। फैसला पार्टी ने किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से भी मशावरत करेंगे। असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। बलोचिस्तान के जिला सिब्बी में खुफिया इतला पर सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत भी मयस्सर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने जजेस के मीडिया से बात पर पाबंदी को गैर मुनासिब करार दे दिया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में गैर आईनी बहस हुई। दोनों जज साहिबान का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार वकील शब्बर रजा रिजवी और वकील डॉक्टर अदनान खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत आज फिर होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से नए सियासी इत्तेहाद की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजारों का दरखास्त से लाइल्मी का इजहार, वापस लेने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की जायदाद की नीलामी का अमल रोकने का हुक्म दे दिया। जायदाद नीलामी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला। सूबाई हुकूमत को रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। शर्जील मेमन ने वफाक की जानिब से गंदम खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी के मुतालबे का नतीजा करार दे दिया। कहा, फैसले से काश्तकारों को बराह रास्त फायदा और पैदावार में इजाफा होगा। कराची में नादरन बाईपास पर अखवान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी से 1500 से जायद मकानात को मिसमार कर दिया गया। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 17 अखवान बाशिंदे गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत में जलजले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास। जलजले की शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज हिंदूकश अफगानिस्तान में था। ओगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तरदीद कर दी। दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत की क्लियरेंस में कुछ ताखीर हुई थी। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। ओगरा की वजाहत। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन 1 नंबर में टैंकर ने मोटरसाइकिल रौंद दी। बच्चा जहां बहक, एक शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के मेमन गोट से ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का नशे की हालत में फायरिंग करने का एतराफ। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में कर्ज के बोझ तले शख्स ने 2 बच्चियों को तेज धार आले की मदद से कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। कोयटा में सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी कार्रवाई। 17 साला खातून स्कूल टीचर के कत्ल के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। खैरपुर में खातून ने दूसरी शादी करने वाले शौहर और 4 बच्चों की जहर देकर जान ले ली। गोली मारकर अपनी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। लाहौर के इलाके रावी रोड पर मिलने वाली खातून की बोरीबंद लाश का मामला हल। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से शौहर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चीचावतनी बाईपास के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जां बहक। मंडी बाहुद्दीन में ड्राइवर से बेकाबू होकर बस पोल से टकरा गई। खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस उलट गई। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए।
जामशोरों में दलदल में फंसे 4 ऊंट रेस्क्यू कर लिए गए। इंतजामिया 4 दिन बाद जाग गई। नेपरा का की इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपए 37 पैसे करने का फैसला। 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी। कराची में रवां माह डेंगू के वार बढ़ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 2 हफ्तों के दौरान 2000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डेंगू के खिलाफ एक्शन प्लान पर फौरी अमल का हुक्म। वजीर आला की अवामी नुमाइंदों को घर घर जाकर डेंगू वायरस आगाही मुहिम यकीनी बनाने की हिदायत। वायरस के खिलाफ आगाही मुहिम में किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की पै दर पै खिलाफ वर्जियां। 24 घंटे के दौरान हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से इसराइली खिलाफ वर्जियों और जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत। रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। यूक्रेन के भी रूसी फौज पर नए हमले। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटवाकर शाया निशान बॉल रूम बनाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका 185 रन, 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने 150 रन से हरा दिया। फैसला डीएलएस मेथड से हुआ। 234 रन हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 83 रन बना सकी। मुनीबा अली 5, उमैमा सुहेल 6, सिदरा अमीन 13 रन बनाकर आउट। आलिया रियाज 3, नतालिया परवेज 20, कप्तान फातिमा सना 2 और रामीन शमीम 3 रन बनाकर चलती बनी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। सिर्फ 40 ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन बना डाले। पाकिस्तान की नाकिस बॉलिंग पर कोच मोहम्मद वसीम गुस्से में उठकर चले गए। एशिया कप ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत। ट्रॉफी चाहिए तो दुबई में तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसमें वसूल कर लें। मोहसिन नकवी का जवाब। वेस्ट इंडीज का वनडे तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तमाम 50 ओवर्स स्पिनर्स ने करा डाले। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी जोशो खरोश से दिवाली का त्यौहार मनाने में मसरूफ। खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा, हिंदू बिरादरी का गीत गाकर खुशबू का इजहार। और बकरी खतरनाक जानवरों से मुकाबला करेगी। एडवेंचर कॉमेडी फिल्म गोट 13 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी।